हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा छठी की पुस्तक संस्कृत सुरभिका पाठ 4 मधुर श्लोका लेकर उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदन्ति ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। यहाँ इसका अनुवाद होगा, जो सदा सत्य बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, कभी भी किसी से अप्रिय या असत्य वो नहीं बोलते, वे लोग सज्जन और सहृदय होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। सज्जन लोग दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का भी त्याग कर देते हैं। दूसरा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यहाँ इसका अनुवाद होगा कि कार्य करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने मात्र से नहीं। भोजन प्राप्ति के लिए सिंह को भी प्रयास करना होता है। सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं कोई पशु प्रवेश नहीं करते। यहाँ पर इसका अन्वय दिया गया है, आपको इन अन्वय को भी याद कर लेना है। तीसरा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चैतानाम टू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ये जन एव चिंतयति, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो छोटे दिल के होते हैं, छोटे हृदय वाले होते हैं। जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार होता है। चौथा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है, यदि हम सभी सबके साथ मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मधुर बोलो, मीठा बोलो, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मधुर बोलने में, मीठा बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगला पांचवा, चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमा चंद्र चंद्रनयो मध्ये शीतलः साधु संगति। चंदन शीतल होता है संसार में, और चंदन से भी शीतल चाँद होता है। चाँद और चंद्रमा की बीच में सज्जनों की मित्रता सबसे अधिक शीतल होती है। इसीलिए सज्जनों की मित्रता चाँद और चंद्रमा से भी अधिक शीतलता और अर्थात शांति देने वाली होती है। इसलिए सज्जनों के साथ सदैव मित्रता करनी चाहिए। आइए अब हम पाठागत अभ्यास कार्य करेंगे। पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ को पढ़कर हाँ अथवा नहीं बताइए। सदा मधुरम वक्तव्यम आम हाँ। सदा परिश्रम करणीय आम हाँ। परोपकारः न करणीय, परोपकार नहीं करना चाहिए न। संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है आम। जना प्रिय वाक्येन प्रसन्ना भवति आम। सज्जने सह मित्रता न करणीय न। मंजूषायाम प्रदत्त पदेः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। कदापि अप्रियम न वक्तव्यम, कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति, सज्जन लोग दूसरों के सुख के लिए सुख का त्याग कर देते हैं। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मेहनत से कार्य पूरे होते हैं। जना प्रिय वाक्ये प्रसन्ना भवति, लोग प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं। सज्जनानां मित्रता शीतला भवति, सज्जनों की मित्रता शीतल होती है। उचित पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु, सही पर्याय शब्द चुनकर लिखिए। सज्जनः सुजनः उद्यमेन परिश्रमेन जन्तवः प्राणिनः वचने भाषणे लोके संसारे। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति सज्जनः, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति परिश्रमेण। कीदृशं वचनं वक्तव्यं प्रियवाक्यं, वचने का न भवेत् दरिद्रता। का शीतला भवति साधु संगति शीतला भवति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। मृगः कुत्र न प्रविशन्ति, शिकार स्वयं कहाँ नहीं जाता। सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, शिकार सिंह के मुख में खुद नहीं जाता। केषां वसुधैव कुटुम्बकं भवति, उदार चैतानां तु वसुधैव कुटुम्बकं भवति। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। सज्जनः सदा कीदृशं वदन्ति, सज्जनः सदा मधुरं वदन्ति।
लोके चंदनात् अपि शीतलं किम, चंद्रचंद्रनात् अपि अधिक शीतलं भवति। स्थूलपदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। यहाँ पर काले शब्दों के स्थान पर कोष्ठक से सही प्रश्न शब्द को चुनकर लिखना है। पहला, के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। दूसरा, जन्तवः केन तुष्यन्ति। तीसरा, लोके किम शीतलं भवति। चौथा, चंद्रमः कस्मात् अपि शीतलं भवति। पांचवा, का चंद्रचंदनयोः मध्ये शीतला भवति। उचित भावमिति चिन्हेन चिह्नितं कुर्वन्तु। सही शब्द से चिन्ह लगाइए। लघु चेतसाम येषां हृदय लघु भवति। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सर्वे प्राणिनः प्रसन्नाः भवन्ति। शीतला साधु संगति सज्जनानां संगति सुखम यच्छन्ति। यहाँ पर मूल्यात्मक प्रश्न है। श्लोकेषु युष्माभिः यत् पठितं तदनुसारं विचार्यन्तु। आपने श्लोक में जो भी पढ़ा उसके अनुसार विचार कीजिए। तो इनको मैंने नीचे हल कर दिया है। यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए इसी पेज में अंत में आप इनके उत्तर देख लीजिए। दूसरा है गतिविधि। मधुर वचनम इति विषयम अधिकृत्य पाठ्य पुस्तकात् भिन्न कमपि श्लोकम। अर्थात यहाँ पर मधुर संगति पर एक श्लोक लिखना है। ये मैंने लिख दिया। पाठ का व्याकरण कार्य। यहाँ पर हम शब्द रूप के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, शब्द रूप में 4 तरह के यहाँ पर रूप बताए गए हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। अब इन अकारांत, इकारांत, उकारांत को हम किस तरह से पहचान करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह के शब्द जो दिए हैं, इनका जो अंतिम शब्द है वह किस पर ख़त्म होता है, उसी से हम इसकी पहचान करेंगे। जैसे राम, तो र आ म अ, अंतिम शब्द अ है, इसलिए ये अकारांत है। रमा, र अ म आ, रमा में आ पे ख़त्म, इसलिए यहाँ आकारांत है। मति, म अ त ई, यहाँ पर छोटी ई पर ख़त्म है, इसलिए इकारांत है। और गुरु, ग उ र उ, यहाँ पर उकारांत होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से छाट कर इस एक्सरसाइज को स्वयं हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत की पहचान कैसे होती है। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग बालक के रूप दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि इसके अनुसार ही आपको यहाँ पर यह अभ्यास कार्य हल करना होगा। इसके बाद आपके समक्ष अकारांत नपुंसकलिंग शब्द दिए हैं, फलम, फले, फलानी के। तो आपको फल के शब्द रूप याद करने होंगे, क्योंकि इसके अनुसार ही आपको यहाँ पर यह कार्य भी करना है। नरः उद्यानम गच्छति भ्रमणाय, आचार्य शिष्याय पुस्तकारम यच्छति, मालाकार उद्यानात् पुष्पाणि आनयति, बालकः पठने निपुणः अस्ति। तो यह अभ्यास कार्य भी हल हो गया है। अब है आकारांत स्त्रीलिंगे। तो इनकी पहचान करने के लिए मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि जिनके अंत में आ पर शब्द खत्म होते हैं वहाँ स्त्रीलिंग होता है। जैसे लता, धरा, महिला, निशा, शिक्षिका, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये साम शब्दानाम अंते, जिनके शब्द का अंत आकार में होता है वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यह अभ्यास कार्य यहाँ पर हल कर दिया है। आप इससे अपनी पाठ्य पुस्तिका को भर सकते हैं। अधोलिखित अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम स्थाने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम प्रयोगम कुरुतु। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द को हटाकर हमने स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना है। तो यह भी अभ्यास कार्य यहाँ पर हल है। आइए अब कारक का अध्ययन करते हैं। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर कारक 7 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं और इनको इनके परसर्ग चिन्ह से पहचाना जाता है। जैसे कर्ता का परसर्ग चिन्ह ने है, यह क्रिया भवति। जहाँ क्रिया होती है वहाँ कर्ता कारक होता है। कर्म यत् क्रियाया प्रभावः भवति, जहाँ क्रिया का प्रभाव होता है। करण से के द्वारा येन साधनेन क्रिया भवति, जिस भी साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वहाँ पर करण कारक होता है। करण कारक का चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ पर यह याद रखना है कि जिससे हमारा टच होता है यानी स्पर्श होता है वही करण कारक होता है, और जहाँ पर स्पर्श नहीं होता वहाँ अपादान कारक होता है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति को के लिए यस्मिन क्रिया भवति, जिसमें क्रिया होती है वहाँ पर संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति होती है।
अपादानम पंचमी, अपादान में पंचमी होती है। से पृथक इति अर्थे, यानी जहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। संबंध षष्ठी, काके की रारेरी यस्य येन सह संबंध भवति, जहाँ जिसके साथ संबंध होता है वहाँ षष्ठी होती है। अधिकरणम सप्तमी, मैं पर यत्र क्रिया भवति, जहाँ पर क्रिया संपन्न होती है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। संबोधनम, हे भो अरे, जहाँ पर भी इन शब्दों से संबोधन किया जाता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।